जय जिनेंद्र। जैन कहानियों के अंतर्गत आज का विषय भाव वंदना। भाव वंदना के द्वारा हम कितने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, आइए जानें इस कहानी के द्वारा। राजगृह नाम की एक नगरी थी। वहाँ के राजा का नाम था श्रेणिक। भगवान महावीर ने राजगृह नगरी में 14 चातुर्मास किए, इसीलिए भगवान के केवली काल में राजगृह नगरी, राजा श्रेणिक, राजा कोणिक, नालंदा परिसर का अत्यधिक वर्णन हमें मिलता है। एक समय की बात है, भगवान महावीर का चातुर्मास राजगृह नगरी में था। राजा श्रेणिक, उनका परिवार, अभय कुमार, रानी चेलना आदि अनेक लोग भगवान का प्रवचन श्रवण कर रहे थे। प्रवचन संपन्न होने के उपरांत राजा श्रेणिक के मन में ये आता है, क्यों न आज सभी श्रवणों को सविधि पर्याय से वंदना की जाए। और राजा श्रेणिक ने वंदना करनी प्रारंभ कर दी। बिल्कुल निष्काम भाव से वे वंदना किए जा रहे थे और 500 श्रवणों की उन्होंने वंदना की। उसके बाद उन्हें थकान लगने लगी। वो एक जगह बैठ जाते हैं और वे ये कहते हैं कि आज जैसा आनंद, अद्भुत आनंद मैंने इससे पूर्व कभी अनुभव नहीं किया। मैं धन्य हो गया। उसी वक्त इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर के दर्शनार्थ आते हैं और वे पूछते हैं कि भगवान, राजा श्रेणिक के द्वारा की गई भाव वंदना से आज उन्हें कौन सा फल मिलने वाला है। इस पर भगवान महावीर फरमाते हैं, राजा श्रेणिक के जीवन की कथा सुरम्य स्याही से नहीं बल्कि मलिन स्याही से लिखी हुई है। उन्होंने नरक का बंद कर रखा है, उन्हें नारकी तो भोगनी ही पड़ेगी। लेकिन आज राजा श्रेणिक ने निष्काम भाव से, उत्कृष्ट भाव से श्रवणों की वंदना की। यदि ये वंदना का क्रम चालू रहता तो ये कर्ज उतार देते, इनकी नारकी आज टल सकती थी। लेकिन ये क्रम टूट गया, इसीलिए इन्हें अब नारकी तो भोगनी ही पड़ेगी। जैसे ही राजा श्रेणिक ये बात सुनते हैं, वे पूरे उत्साह से उठते हैं और वे ये सोचते हैं, मैंने इतने श्रवणों की वंदना की, कुछ ही शेष है, उनकी भी मैं वंदना कर लूँगा तो मेरी नारकी आज टल जाएगी। ये सोचकर वे वंदना करने जाते हैं। इतने में भगवान महावीर फरमाते हैं कि राजन, अब कोई फ़ायदा नहीं। इतनी देर आपने निष्काम भाव से वंदना की थी, अभी आपके भाव सकाम है, इसमें स्वार्थ भाव है, इसीलिए कोई लाभ आपको नहीं होने वाला। राजा श्रेणिक दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, भगवान, मैं आपका भक्त, आपका प्रिय शिष्य, क्या मैं नरक जाऊंगा? इससे बचने के कोई उपाय नहीं। इस पर भगवान महावीर कहते हैं, तुमने राज्य के उन्माद में अनेक दुष्कर्म किए हैं, अमानवीय कर्म किए हैं, तो वो तो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम आने वाली 24 में तीर्थंकर बनोगे, तीर्थ की स्थापना करोगे और मोक्ष जाओगे। लेकिन इस भाव में तुम्हें नारकी तो भोगनी ही पड़ेगी। फिर भी बहुत आग्रह करने के बाद भगवान महावीर कहते हैं, तुम अगर जानना चाहते हो मैं तुम्हें उपाय बता देता हूँ, लेकिन कोई भी ये फलित नहीं होने वाले। भगवान महावीर कहते हैं, राजा के बार बार आग्रह करने पर, ठीक है, तुम कोशिश कर लो। अगर तुम्हारी दासी कपिला शुद्ध मन से आहार दान दे दे, अगर पुण्या श्रावक की तुम एक सामायिक खरीद लो, अगर काल सौकरिक एक दिन के लिए भैंसे मारना छोड़ दे, अगर तुम्हारी दादी मेरी भावनी वंदना कर ले, अगर तुम भावपूर्ण एक नौकारसी कर लो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। यदि इनमें से कुछ भी एक हो जाता है तो तुम्हारी नारकी संभवतः टल जाएगी। राजा श्रेणिक ने चिंतन किया, सभी प्रयास किए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। जब नौकारसी का क्रम आया तो राजा श्रेणिक ने सोचा, ये तो मेरे हाथ में है, ये तो मैं कर ही सकता हूँ। और उसने उसमें भी प्रयास किया, लेकिन उसमें भी विफल हुआ, क्योंकि भगवान महावीर की वाणी कभी विफल नहीं जा सकती थी। और इस तरह वह हर्ष और विषाद के भाव से अपने महल में लौट आया। और इसी तरह कहा गया है कि अगर हम शुद्ध भावों से, उत्कृष्ट भावों से, निष्काम भाव से अगर एक बार भी वंदना कर लेते हैं तो हम अनेक कर्मों को क्षय कर सकते हैं। अगर राजा श्रेणिक निष्काम भाव से सभी श्रवणों की वंदना कर लेता तो उसकी 7वीं नारकी टल सकती थी। तो हम एक बार वंदना करके अपने कितने कर्मों को क्षय कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी मौका मिले तो हम न रुके न चुके वंदना करने से। जय जिनेंद्र।